हेलो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पाथ ब्रेकिंग रूलिंग में ये कहा है कि जो स्पाउस हैं वो अपने पार्टनर के लवर को स्यू कर सकते हैं डैमेजेस के लिए फॉर एलिएनेशन ऑफ अफेक्शन। यानी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई अलगाव आता है भावनात्मक तरीके का अपने स्पाउस के प्रेमी के उनके जीवन में आ जाने की वजह से, तो जो दूसरा पार्टनर है वो उन्हें डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ये केस जो है सिविल कोर्ट में डल सकता है, ना कि फैमिली कोर्ट में। दोस्तों, इस रूलिंग से ये होता है कि जो सिविल रेमेडीज है एक स्पाउस की अपने दूसरे स्पाउस के प्रेमी के प्रति, जो सिविल रेमेडीज है वो बढ़ जाती हैं। और अब बात करते हैं कि एलिनेशन ऑफ अफेक्शन का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। दोस्तों, ये एक एंग्लो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, टॉट का कॉन्सेप्ट है, इसको पाम टॉट भी कहा जाता है। और ये पावर देता है एक स्पाउस को कि वो अपने स्पाउस के लवर को स्यू कर सके फॉर इंटेंशनली एंड रॉन्गफुली उनकी शादी में इंटरफेयर करने के लिए। और उसकी वजह से जो दो पार्टनर्स हैं उनके बीच भावनात्मक दूरी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं एलिएनेशन ऑफ अफेक्शन। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है और इसके लिए कहा है कि ये लीगली प्रोटेक्टेबल राइट है आपका। अगर आपकी शादी में भावनात्मक दूरी हो जाती है एक पार्टनर की, तो आप उसको लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पार्टनर के, अपने स्पाउस के लवर को स्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दोस्तों, मामला क्या है कि एक जो पत्नी है वो कोर्ट पहुंच जाती है अपने पति की लवर को, प्रेमी को स्यू करने के लिए, उनसे डैमेजेस मांगने के लिए कि उनके और उनके पति के बीच में दूरी आ गई है उनकी वजह से। और पब्लिकली जो है हस्बैंड अपनी वाइफ को ह्यूमिलिएट करते हैं, उनसे डिवोर्स मांग रहे हैं, और ये सब जो है उनके पति की प्रेमी की वजह से हुआ है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ये लीगली प्रोटेक्टेबल राइट तो है, इसलिए वो डैमेजेस मांग सकती हैं, लेकिन सिविल कोर्ट में नहीं, फैमिली कोर्ट में। और जो एक्शन है उनके पति के पार्ट पे वो रॉन्गफुल और इंटेंशनली होना चाहिए वो, और उसको प्रूव करना वाइफ का काम है। दोस्तों, इस तरह के केसेस में जो है स्यू करना तो ठीक है, स्यू कर सकता है स्पाउस, हाई कोर्ट ने बोला, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। पहला तो ये कि आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में कैसे डैमेजेस को कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना नुकसान हुआ, आपकी कितनी भावनात्मक दूरी बढ़ी, उस चीज को आप मॉनेटरी टर्म्स में कैसे नापेंगे। दूसरा, ये आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपके बीच में जो भावनात्मक दूरी हुई है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो उस लवर या प्रेमी की वजह से ही हुई है, कैसे हुई है, और उसको आप विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे प्रूव करेंगे कि वो उनकी वजह से है, वो रॉन्गफुल है, इंटेंशनल है। ये सब चीजें इसमें प्रूव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और हालांकि एक सिविल राइट है, ये टॉट का क्लेम है, लेकिन आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एलिनेशन ऑफ अफेक्शन इस वजह से हुआ है।